ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ये कार्यक्रम DLED प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र चाइल्डहुड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के खंड 1 की दूसरी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। प्रिय साथियों, आज हम इस संबंध में विचार करेंगे कि बाल्यावस्था में सामाजिकता का विकास किस प्रकार से होता है। इसके अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, सामाजिक विकास की क्या परिभाषाएं हैं और सामाजिक विकास का प्रारंभ से अर्थात शिशु अवस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक किस प्रकार विकास होता है। सामान्यतया परीक्षा में प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि शिशु अवस्था में एवं बाल्य अवस्था में बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। आज हम सामाजिक विकास के मायने क्या है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, इस संबंध में समझेंगे। परिभाषा क्या क्या दी जा सकती है, परिभाषाओं पर विचार करेंगे और बाल्यावस्था में सामाजिकता का विकास कैसे होता है, इस पर भी विचार करेंगे। जन्म के समय मनुष्य सामाजिक नहीं होता। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है, समाजीकरण का भी विकास होता है। जन्म के उपरांत मां की गोद से शिशु का जीवन आरंभ होता है। 3-4 साल की अवस्था में शिशु घर से बाहर निकलता है और वह साथी बनाता है और अपने साथियों के साथ खेलना, कूदना, घूमना, फिरना इत्यादि पसंद करने लगता है। मनोवैज्ञानिक इसी प्रवृत्ति को सामाजिकता कहते हैं। सामाजिकता की अपूर्व विशेषता होने के कारण मनुष्य अन्य वर्गों से भिन्न तथा उत्तम माना गया है। जब वो बालक अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने साथ में 2-3 अपने मित्रों के लिए साथ लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में बालक जो जन्म से एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने स्तर की समाज ढूंढता है और जैसे ही उसे बच्चे मिलते हैं वो उनके साथ घुल मिल जाता है। अब हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है। उस प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों के सहयोग से करना सीखता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास का अर्थ है बालक का समाजीकरण करना। सामाजिक विकास का अर्थ है बालक का समाजीकरण करना। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी जन्मजात शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास करता है। उसकी समस्त शक्तियों का विकास
तथा आचरण व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। समाज में रहकर ही दूसरों से संपर्क स्थापित करता है और धीरे धीरे सामाजिक आदर्शों तथा प्रतिमानों का अनुकरण करना सीखता है। इस प्रकार सीखने और समायोजन करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सामाजिकता के विकास से बालक में समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने समाज की जीवन शैली को सीखता है, समाज के मूल्यों और विश्वासों में आस्था रखने लगता है। अपने समाज में अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता को सामाजिक विकास कहते हैं। मैं पुनः इस वाक्य को दोहराना चाहूंगा कि अपने समाज में अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता को सामाजिक विकास कहते हैं। अर्थात जिस समाज में बालक रहता है उस समाज में जब वह अनुकूलन करने लगता, समायोजन करने लगता है, वही वास्तव में बालक का सामाजिक विकास है। अब हम कुछ परिभाषाओं पर विचार करेंगे जिन परिभाषाओं में सामाजिक विकास को स्पष्ट किया गया है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। अर्थात सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। इस संबंध में सोरेनसन लिखते हैं, सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। बहुत महत्वपूर्ण बात सोरेनसन ने कही है कि सामाजिक विकास माने क्या। अर्थात सामाजिक विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति की योग्यता की वृद्धि करना। अर्थात जिसमें हम भी आगे बढ़ें और दूसरे भी आगे बढ़ें, इस प्रकार की जब योग्यता एक बालक में आ जाती है, इसी का तात्पर्य है कि बालक का सामाजिक विकास हो रहा है। इस संबंध में जेस रॉस महोदय कहते हैं, सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास, अर्थात मैं का विकास नहीं, व्यक्ति का विकास नहीं, समष्टि का विकास, समाज का विकास, हम का विकास। हम माने हम सब मिलकर के जो विकास करते हैं, वो सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। एफ पावर्स लिखते हैं, सामाजिक विकास की परिभाषा प्रगतिशील सुधार के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिशील सुधार से तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति उन्नति करता है तो वह उन्नति किसी ना किसी के सहयोग से करता है। अकेले व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता। जब एक दूसरा व्यक्ति उसका सहयोग करता है तभी कोई अपना विकास कर पाता है। ऐसी स्थिति में जब प्रगतिशील सुधार के रूप में उसका विकास होता है, जो सुधार निर्देशित क्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक वंशानुगति के बोध में इस वंशानुगति के साथ उचित ढंग की संगति के परिवर्तनीय आचरण प्रतिदर्श के निर्माण में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विकास के अंतर्गत वंशानुगति के बोध में, इसका तात्पर्य यह है कि हम सामान्य रूप से अपने स्तर के, अपने समान व्यक्तियों के साथ जब हम प्रगति करते हैं, जब हम उन्नति करते हैं, तब हमारा सामाजिक विकास होता है। इस संबंध में फ्रीमैन एवं सॉवेल लिखते हैं, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अपने अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है। मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है
जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अपने अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है। सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कन्फर्म टू ग्रुप स्टैंडर्ड्स, मोड्स एंड ट्रेडिशंस एंड बिकम इम्ब्यूड विद ए सेंस ऑफ वननेस, इंटरकम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। जो हमने परिभाषाएं ली, जैसे हरलॉक की परिभाषा ली, सोरेनसन की ली, जे.एस. रॉस की ली, एफ.एफ. पावर्स की ली, फ्रीमैन एवं सॉवेल की ली, तो जब हम इन परिभाषाओं का एनालिसिस करते हैं, जब हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं, तो इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास का अर्थ है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, सामाजिक विकास का अर्थ है दूसरों के विचारों की सहन शक्ति की क्षमता का विकास। अर्थात दूसरों के जो विचार हैं, उन विचारों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ठीक विपरीत विचार रखता हो, पर ऐसा नहीं है कि उसके विचारों का कोई महत्व नहीं है या उसके विचारों की कोई अहमियत नहीं है। हम हमारे विचारों को भी देखें और सामने वाले के विचारों को भी देखें। उसके विचार हमसे विरुद्ध होने पर भी हमें उसके विचार सहन करने की हमारे भीतर शक्ति होनी चाहिए। दूसरों के साथ सहयोग की भावना का विकास। देखो, विचारों की सहन शक्ति का होना, दूसरों के विचारों को हम सहन कर सकें, दूसरों के विचारों को हम अपना सकें। और दूसरी बात कि सहयोग की भावना हो, माने हो सकता है कि उसके विचार हमसे विपरीत हों, पर विपरीत होने पर भी हमारे भीतर यह भाव होना चाहिए कि हम आपस में सहयोग करेंगे। ऐसा दूसरों के प्रति सहयोग की भावना का विकास होना, यह सामाजिकता का विकास है। तीसरा बिंदु है दूसरों के सुख दुख को बांटने की क्षमता का विकास। अर्थात कोई व्यक्ति यदि हमारा साथी परेशानी में है, तो उस परेशानी के संबंध में हम जब चर्चा करते हैं या हम परेशानी में हैं, तो दूसरा व्यक्ति जब हमसे बात करता है, ये वास्तव में एक सामाजिकता का प्रतिरूप है। और चौथा है दूसरों के साथ मेल मिलाप की भावना का विकास। अर्थात जब बच्चे आपस में खेलते हैं, उनमें आपस में एक मेलजोल होता है, उससे उनकी सामाजिकता में अभिवृद्धि होती है। पांचवा है सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता का विकास। जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, उन मूल्यों के अनुरूप जब हमारे अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है कि हमारे समाज में कौन सी बातें अच्छी हैं, किन बातों को समाज स्वीकृति देता है, किन बातों को लोग अच्छा मानते हैं, किन बातों को लोग गलत मानते हैं, जब ये निर्णय करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है और अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता का विकास होने लगता है, इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर, बालक के अंदर सामाजिकता का विकास हो रहा है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जनसंचार साधन तथा राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजीकरण केवल मित्रों के द्वारा नहीं होता है। अर्थात जैसा अभी अपन ने चर्चा की थी कि जब बालक अपने स्तर के बालकों के साथ खेलता है, व्यवहार करता है, मेलजोल बढ़ाता है, उससे सामाजिकता बढ़ती है। यह भी सही है। इसके साथ ही जब बालक का विकास होता है, तब वो घर पर, परिवार में, पड़ोस में, मित्र मंडली में, विद्यालय में, समुदाय में, ये सारी चीजें बच्चे के सामाजिकता में अभिवृद्धि करती हैं और उसके सामाजिक विकास का दायरा बढ़ाती हैं। बालक के सामाजिक विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा के
एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक विकास स्वीकार किया जाता है। अर्थात एजुकेशन किस लिए दी जाती है, शिक्षा क्यों ग्रहण करना? तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समायोजन सीखता है, और समायोजन किनके साथ सीखता है? समाज के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ समायोजन करना सीखता है, इसी का नाम समाजीकरण है। और शिक्षा भी इसीलिए है कि व्यक्ति समाज में रहना सीखे। अतः शिक्षा के द्वारा बालकों के न केवल शारीरिक व मानसिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है, अपितु उनके सामाजिक विकास को भी सही दिशा प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। अब शिशु अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, पहले हम यह देखेंगे। इसके बाद बाल्य अवस्था में कैसे विकास होता है, इस पर विचार करेंगे। क्योंकि शिशु अवस्था के विचार को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक बाल्यावस्था के विचार को समझने में हमें परेशानी होगी। इसलिए हम एकदम प्रारंभ से बाल्यावस्था तक आते हैं। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होती है। शैशवावस्था में शिशु का सामाजिक विकास जिस क्रम से होता है, उसे हरलॉक ने इस प्रकार से बताया है कि पहले माह में शिशु किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। तीव्र प्रकाश वह ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करता है। वह रोने और नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जब बालक दूसरे माह में आता है तो वो आवाजों को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति उससे बात करता है या ताली बजाता है या खिलौना दिखाता है, तो वह आवाज को सुनकर सिर घुमाता है तथा दूसरों को देखकर मुस्कुराना सीख जाता है। तात्पर्य यह है कि ये इसके विकास के चरण हैं। तीसरे माह तक आते आते बालक अपनी मां तथा परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। जब कोई शिशु की ओर देखकर बात करता है या ताली बजाता है, तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा उसकी ओर देखने लगता है। चौथे माह में शिशु पास आने वाले व्यक्ति को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है तो खेलता है, अकेला रह जाने पर प्रायः रोता है। पांचवें माह में जब बालक आता है तो शिशु प्रेम व क्रोध में अंतर को समझने लगता है। दूसरे व्यक्ति के हंसने अथवा प्रसन्न होने पर भी हंसता है तथा किसी के नाराज होने पर अथवा डांटने पर सहम जाता है तथा प्रायः रोने लगता है। आठवें माह में वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है। 1 वर्ष बाद वह मना किए जाने वाले कार्यों को या जिनके लिए उसे कह दिया जाता है कि कार्य अनुचित है, ऐसा नहीं करना है, तो वो उस चीज को फिर नहीं करता है। लगभग 1 वर्ष से कुछ बड़ा होने पर, या जिसे हम कह सकते कि लगभग 1.25 वर्ष का बच्चा, 1.5 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है, तो बड़ों के साथ रहने व उनके व्यवहार का अनुकरण करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। 2 वर्ष तक आते आते वो बड़ों के साथ घर का कार्य करने लगता है। इस प्रकार वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। जब हम कुछ उसके लिए कार्य देते हैं कि ऐसा छोटा सा एक कार्य बताया कि जैसे वहां से जाकर के पेपर उठा करके लाओ, वो आपको पेपर उठा करके दे देगा, टीवी का रिमोट उठा करके दे देगा। जैसा आप उससे कहते जाएंगे, वो छोटे छोटे कार्य करने में प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। जब 2 और 3 वर्ष के बीच आता है, तब उसका सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। उसकी रुचि खिलौने से हटकर उसके साथ खेलने वाले साथियों में हो जाती है। वह खेलने के लिए साथी बनाने लगता है और उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। उसके आत्म केंद्रित व्यवहार का समाजीकरण आरंभ हो जाता है। चौथे और 5वें वर्ष तक आते आते वह शिशु नर्सरी विद्यालय में प्रवेश लेता है। वह एक नई सामाजिक दुनिया में प्रवेश करता है और नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है।
5वें वर्ष में शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझीदार बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। 5 व 6 वर्ष तक आते आते शिशु में नैतिक भावना का विकास आरंभ हो जाता है। यह वास्तव में सामाजिक विकास का प्रथम चरण था, जिसे ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के भी पूर्व अर्थात शिशु अवस्था में अभी पूरे से बालक अपनी बाल्यावस्था में प्रवेश नहीं कर पाया है, इसके पूर्व भी उसमें सामाजिक विकास होने लगता है। तो अभी हमने शिशु अवस्था के सामाजिक विकास पर चर्चा की। अब हम विचार करेंगे कि बाल्यावस्था में अर्थात जब बालक अपनी बाल्यावस्था में माने 6 वर्ष को जब वो पार कर लेता है, तब फिर उसका सामाजिक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में समाजीकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक प्राथमिक विद्यालय में जाना आरंभ कर देता है तथा नए वातावरण तथा नए साथियों के संपर्क, उसमें अनुकूलन, समायोजन तथा सामाजिक भावना का विकास कर देते हैं। यह विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। कोई बालक यदि समाज विरोधी या व्यक्तिगत व्यवहार करता है तो समूह के सभी सदस्य उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि बालक प्रायः किसी न किसी समूह का सदस्य होकर भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है, खेल खेलता है, आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। इस संबंध में हरलॉक जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं और जिन्होंने बालक के सामाजिक विकास पर कार्य किया है, हरलॉक बालक के सामाजिक विकास के संबंध में कहते हैं कि बालक विद्यालय जाने लगता है। विद्यालयीन वातावरण उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। यहाँ पर वह नए वातावरण से अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना तथा नए मित्र बनाना सीखता है। यानी सामाजिक विकास का जो प्रथम चरण है वो बालक का विद्यालय में जाने के साथ ही हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि बालक विद्यालय में केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से नहीं जाता है, या बालक का उद्देश्य भी यह नहीं होना चाहिए कि बालक विद्यालय में जाकर के केवल शिक्षा ग्रहण करे, अपितु इसका उद्देश्य यह है कि बालक का सुव्यवस्थित ढंग से सामाजिक विकास हो। अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों की छत्र छाया से अपने को मुक्त करता है और उनके साथ कम से कम समय बिताना चाहता है। अब उनके साथ खेलने कूदने में आनंद नहीं आता, उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अपने समूह विशेष के प्रति बालकों की गहरी आस्था या भक्ति भाव पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक घर में रह रहा होता है, जब शिशु अवस्था में होता है, तो वो अपने परिवार को महत्व देता है। अपने भाई बहन, मम्मी पापा, इनके साथ में वो अपना विकास करता है, इनमें वो सामाजिकता सीखता है। पर जब वो किसी स्कूल में जाने लगता है तो अपने घर से बचता है और मित्रों से जुड़ने लगता है। अब वो मित्रों के साथ में उसकी सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। अपने समूह विशेष के प्रति बालकों की गहरी आस्था या भक्ति भाव पाया जाता है। दूसरी पीढ़ियों के दृष्टिकोण और विचारों में अंतर के कारण माता पिता तथा अध्यापकों की मान्यताओं का बालक की टोली की मान्यताओं और आदर्शों में से प्रायः टकराव होता रहता है। अतः बालकों के सामने समायोजन से संबंधी नवीन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक अपने मित्रों के साथ में खेल रहा होता है, उस समय उसका अनेक मुद्दों पर बालकों से टकराव होता है, और ऐसी स्थिति में यदि वो समायोजन स्थापित कर लेता है तो उसका सामाजिकता का विकास तीव्र गति से होता है। अगर वो समायोजन स्थापित नहीं करता है तो विकास तो होता है, परंतु वो नकारात्मक दिशा में फिर विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जब बालक घर से बाहर जाता है और अपनी मित्र मंडली के साथ खेलता है, खेलने में उत्पन्न अनेक समस्याओं का समाधान वो किस प्रकार से ढूंढता है, अनेक बच्चों के साथ में वो किस प्रकार से रहता है, इस समायोजन ही उसके सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है।
समूह के सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं के अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि गुण बालक में धीरे धीरे उदित होने लगते हैं। अर्थात जब बालक अपने एक समूह के सदस्य के रूप में, यहाँ समूह के सदस्य से तात्पर्य अपनी मित्र मंडली के रूप में जिसे कह सकते हैं, जब वो अपनी मित्र मंडली के साथ में रहता है और उनके साथ घूमता फिरता है, बात करता है, खेलता है, उठता बैठता है, तब उसके अंदर एक अपने आप में उत्तरदायित्व महसूस होता है, सहयोग करने की भावना का विकास होता है, उसमें साहस आता है, दूसरे के विचारों को सुनने की सहनशीलता उत्पन्न होती है, अपने ऊपर नियंत्रण रखने की भावना आती है। यदि किसी अपने मित्र के प्रति अन्याय हो रहा है तो उसमें न्याय करने की भावना जागृत होती है। इत्यादि गुण बालक में धीरे धीरे सामाजिकता के विकास के साथ साथ विकसित होने लगते हैं। बालक बालिकाओं की रुचियों में भी स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। लड़कों की दौड़ने भागने वाले खेलकूदों, घर के बाहर घूमने, मारधाड़ करने जैसे कार्यों में अधिक रुचि पाई जाती है, जबकि लड़कियां नाच गाना, कढ़ाई, बुनाई, घरेलू कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। स्वत्वाधिकार का भाव बालकों में कम पाया जाता है। सार्वजनिक सम्मान की भावना अधिक पाई जाती है। यह सामाजिक प्रगति या सामाजिक विकास की प्रगति बताता है। बाल्यावस्था में ही नेतृत्व के गुणों का विकास आरंभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बालक की प्रशंसा करते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जिसमें वो चाहता है कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें और उसमें वह ज्यादा प्रसन्नता महसूस करता है। इस संबंध में क्रो लिखते हैं, 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय तथा अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण जान पड़ता है। वह अपनी बुद्धि के बल पर समाज के अनुकूल कार्य करता है। प्रायः ऐसे बालक जिन्हें परिवार तथा साथियों में प्रशंसा, सम्मान और मान्यता नहीं मिलती, वे उद्दंड बन जाते हैं। इस प्रकार बालकों के व्यवहार सबके लिए चिंताजनक हो जाते हैं। ये बालक समस्या बालक या प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाते हैं। इस अवस्था में वे कई प्रकार के खेल खेलते हैं। इन खेलों के द्वारा वह सामाजिक संपर्क स्थापित करता है और इस प्रकार उसमें सामाजिकता का विकास होता है। इस समय उसमें संगठित रूप से खेल खेलने की अधिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार के सहयोग से खेल खेलना तथा सामाजिक नियमों का पालन करना बालक सीख लेता है। खेल उसके सामाजिक जीवन का एक अंग बन जाता है। इस प्रकार से बाल्यावस्था में सामाजिक विकास वास्तव में विद्यालय के साथ में प्रारंभ होता है। हमने आज इस इकाई में यह विचार किया कि वास्तव में सामाजिक विकास का क्या तात्पर्य है, सामाजिक विकास की क्या परिभाषा है और बालक का तथा शिशु का, या हम ऐसा कहें कि पहले शिशु अवस्था में, इसके बाद बालक अवस्था में कैसे विकास होता है। इसमें मुख्य बात यही है कि शिशु अवस्था में जो परिवार का वातावरण मिलता है, परिवार के वातावरण में बालक अपना सामाजिक विकास करता है तथा जब वो बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में आते साथ जैसे ही वो विद्यालय में प्रवेश लेता है, अपनी मित्र मंडली बनाता है, अपना नया ग्रुप बनाता है, तो उसमें अध्ययन के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे उत्तरदायित्व की हो, सहयोग की हो, साहस की हो, सहनशीलता की हो, आत्मनियंत्रण की हो, न्यायप्रियता की हो, आदि गुण बालक में धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और यह सारे के सारे गुण उसे अपने मित्रों के सहयोग से, अपने परिवेश से प्राप्त होते हैं। इन्हीं गुणों का प्रयोग वो अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार में, अपने साथियों में करता है और उत्तरोत्तर उसका सामाजिक विकास होता जाता है। और अब हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले कार्यक्रम में आपके साथ हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर महेश जैन।
उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।